हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। अब है ना, शुरू कर दो। ठीक है। हाँ भाई, पॉलिटिकल साइंस में अभी तक दो क्लासें हो चुकी है ना? कितनी हो चुकी है? दो क्लासें। एक क्लास में तो हमने संविधान के बारे में बात किया और विश्व के संदर्भ में भी बात किया कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किस देश का है, और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है किस देश का है, और भारत के संविधान के बारे में हमने बात की बच्चों। उसके बाद में कल की क्लास में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण में पहले तो भारतीय लोगों ने मांग की, उसके बाद में अंग्रेजों के प्रयास। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक की क्या करेंगे, शुरुआत है करेंगे, इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं प्रश्न नंबर 1 कि अभी तक कुल कितने कितने विश्व युद्ध हुए? ठीक है बच्चों, कितने हुए हैं? 2। ठीक है ना, राइट आंसर है 2। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? बच्चों ध्यान रखना, 1914 से लेकर के 1918, 1914 से 1918 तक। बच्चों दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ठीक है ना बच्चों? अब बच्चों समझना, मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की है बच्चों? ध्यान रखना, 1895 में। किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में बात करें बच्चों, उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी भारतीय संविधान की मांग की, और उसके बाद में बच्चों 1924 में तेज बहादुर सप्रू। लेकिन उससे पहले बच्चों ध्यान रखना, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है बच्चों? मोतीलाल नेहरू। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। ध्यान रखना बच्चों, CR दास स्वराज पार्टी के प्रथम क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। और स्वराज पार्टी पहला संगठन है भारत का, या प्रथम पार्टी है जिन्होंने भारत के लिए संविधान और संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी बच्चों। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय संविधान की सबसे मजबूत मांग कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू पार्टी नहीं भाई, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। और बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान की और भारतीय संविधान सभा की ध्यान रखना सबसे मजबूत मांग कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट बच्चों। उसके बाद में 1928 में एक लाहौर अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और बच्चों भारत में पहली बार स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया बच्चों? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। बच्चों ध्यान रखना, रावी नदी के किनारे पहली बार बच्चों ध्यान रखना भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या कराया गया? फहराया गया। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में 1934 में कांग्रेस पार्टी ने भी ध्यान रखना भारतीय संविधान की क्या की थी? मांग की थी बच्चों। उसके बाद में 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और फिर अंग्रेजों ने बच्चों ध्यान रखना, इससे सेकेंड विश्व युद्ध में है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में बच्चों ध्यान रखना, भारत ने किसका साथ नहीं दिया था? ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था। तो फिर बच्चों ध्यान रखना, जो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि भाई जैसे न तैसे करके भारतीय लोगों को क्या समझाओ आप। यदि भारत इस दूसरे सेकेंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देगा तो इस युद्ध में ब्रिटेन पराजित हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, फिर अंग्रेजों ने प्रयास किया कि हम
भारतीय लोगों को समझा करके हम क्या करेंगे, भारत में संविधान का निर्माण करेंगे। और बच्चों आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों का भारतीय संविधान निर्माण में प्रथम प्रयास कौन सा है बच्चों, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव बच्चों कब आता है, 8 अगस्त 1940 को। बच्चों ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था लिनलिथगो। कौन था, लिनलिथगो। और बच्चों लिनलिथगो अंग्रेज आते हैं भारत, एक अधिकारी था। और बच्चों ध्यान रखना, समझाने की कोशिश की। महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम भाई जब तक भारत के देश में, हमारे देश में संविधान का निर्माण नहीं होगा और आप संविधान का निर्माण नहीं करोगे तब तक हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। नेहरू जी ने भी इसमें मना कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी और जितने भी स्थानीय दल थे सभी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। और बच्चों ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी जो ये प्रस्ताव आते हैं, जितने भी अंग्रेज अधिकारी जो ब्रिटेन से भारत आते हैं, तो मुस्लिम लीग, बच्चों मुस्लिम लीग की एक ही मांग रहती है कि हमारे लिए क्या बना दो, एक अलग देश बना दो। बच्चों इस अगस्त प्रस्ताव में भी मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि भाई हमारे लिए क्या बना दो, एक अलग देश बना दो, भारत का विभाजन कर दो। लेकिन अगस्त प्रस्ताव ने भी मना कर दिया। बच्चों उसके बाद में दूसरा प्रयास कौन सा है अंग्रेजों का, बच्चों ध्यान रखना, दूसरा अंग्रेजों का प्रयास है 1942 में। और बच्चों ध्यान रखना, क्रिप्स प्रस्ताव है ना, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, ठीक है बच्चों। अंग्रेज अधिकारी क्रिप्स, सर क्रिप्स के नेतृत्व में ध्यान रखना एक दल भारत आता है। बात वही है जो अगस्त प्रस्ताव में थी, भारतीय लोगों को मनाने के लिए कि भाई आप इस सेकेंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन का क्या दो, साथ दो। लेकिन फिर वही बात रही, नेहरू जी ने भी मना कर दिया, गांधी जी ने, और जितने भी स्थानीय दल थे, संगठन थे, हमारे देश के जो संगठन थे, उन्होंने सभी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। बच्चों ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहता है। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये क्रिप्स मिशन है, स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आता है, ये भी क्या रहता है, असफल रहता है। बच्चों इसमें भी ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन जब दिल्ली आता है तो मुस्लिम लीग के जो पदाधिकारी थे एक ही मांग करते हैं कि हमारे लिए क्या बना दो, अलग देश बना दो। संविधान सभा की और संविधान की मांग ही नहीं की है, बस मुस्लिम लीग की एक ही मांग है कि हमारे लिए एक अलग देश बना दो। फिर बच्चों ध्यान रखना, फिर 1945 में बच्चों सेकेंड विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है बच्चों। और इस युद्ध समाप्त होने के बाद में ध्यान रखना, ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है। और सरकार किसकी बनती है बच्चों, लेबर पार्टी की। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना, 1945 में ही ब्रिटेन में क्या होते हैं, आम चुनाव। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, आम चुनाव। बच्चों ध्यान रखना, इस चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनती है बच्चों, लेबर पार्टी की। चुनाव हुए, लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी को कहते हैं मजदूर पार्टी। मजदूर पार्टी की क्या बनती है बच्चों, सरकार बनती है, सरकार बनी, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूं, जब सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कौन थे, चर्चिल। और बच्चों ध्यान रखना, चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं बच्चों, क्लीमेट एटली, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम क्या है बच्चों, लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है बच्चों, है ना, क्लीमेट एटली, ठीक है ना बच्चों। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, एटली। लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, क्लीमेट एटली। बच्चों आपको पता है कि जब लोकसभा की, हमारे देश की बात करें, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ में ही सरकार बनती है नहीं बनती है, हाँ। लोकसभा में जिसके पास में बहुमत है उसकी क्या है, सरकार है।
छोटू सीधा बैठ जाए एकदम ना, जिसकी सरकार बनती है, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बन गई। अब सरकार बनी तो बच्चों आपको पता है कि चुनावी रैली होती है, चुनावी सभाएं होती है नहीं होता है, चुनावी सम्मेलन होता है। तो उसमें बच्चों ध्यान रखना, लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार थे, कौन, क्लीमेट एटली, इन्होंने घोषणा की थी कि भाई ये चुनाव में जीत गया और मेरी सरकार बन गई तो मैं क्या करूंगा भाई, भारत को क्या कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा और भारत में संविधान का निर्माण करूंगा। और जो भारतीय लोगों की जो दुआ है वो क्या आ गई थी, काम आ गई थी। और बच्चों ध्यान रखना, उम्मीद नहीं थी लेबर पार्टी की सरकार बनना, लेकिन फिर भी क्या बन गई है, सरकार बन गई बच्चों, ठीक है ना। सरकार बनने के बाद में बच्चों ध्यान रखना 1946 की बात है, 1946 बच्चों ध्यान रखना। जब बात करें मार्च 1946 को बच्चों ध्यान रखना, क्लीमेट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, कितने सदस्य, 3 सदस्य की एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम है कैबिनेट मिशन। बच्चों ध्यान रखना, इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा है, कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा है कि जो ये 3 सदस्य भारत आते हैं, जो 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है, वो बच्चों ध्यान रखना एटली के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री थे, क्या थे, कैबिनेट मंत्री। और बच्चों ध्यान रखना, इस कैबिनेट मंत्री होने की वजह से जो ये इसका नाम क्या बन जाता है, कैबिनेट मिशन बन जाता है, ठीक है बच्चों। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, नई पार्टी की सरकार बनती है। किस पार्टी की सरकार बनती है, लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी की। नए प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, क्लीमेट एटली। बच्चों एटली प्रधानमंत्री बनते ही अपने कैबिनेट, जो अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उसमें से 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं। उस समिति का नाम क्या है बच्चों ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन। क्या नाम है, कैबिनेट मिशन, बच्चों याद रखना। और कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया बच्चों ध्यान रखना, 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा, क्योंकि ये भाई एटली के क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है ना। 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और 3 सदस्यों की जो समिति उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। बच्चों ध्यान रखना, 10 दिनों के बाद में 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है। लिखना नहीं है भाई, समझना, मैं लिखा दूंगा, एक एक चीज लिखाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखाऊंगा आपको ना, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लिख देना, पहले इसको समझ लो। ये कैबिनेट मिशन, ये क्या मात्रा है ना, ये भाई कैसे भारत आए थे, इनके नाम क्या है, इनका गठन कब किया गया, भारत कब पहुंचते हैं, और आते ही जो एक छोटा सा बच्चा, मैंने कहा ना कल आपको बताया ना कि छोटा सा बच्चा तैयार हो गया 1906 में, एक छोटा सा बच्चा तैयार हो गया भारत में, उसका नाम क्या है, मुस्लिम लीग। आते ही छोटे से बच्चे ने क्या मांग की है ना, बच्चों ध्यान रखना। फिर 14 मार्च 1946 को एटली ने 3 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल का एक समिति का गठन किया, उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। बच्चों 10 दिनों के बाद में, अब 14 मार्च का गठन किया गया 1946 में, 10 दिन के बाद में भारत आते हैं। 10 दिन का मतलब क्या है बच्चों, 24 मार्च को। आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है, बच्चों ध्यान रखना 24 मार्च 1946 को। अब बच्चों ध्यान रखना, इस कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने, 3 सदस्य थे। और बच्चों तीनों सदस्य को आपको नाम भी याद रखना है भाई। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है 24 मार्च को, और कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे बच्चों, 3। कितने थे, 3 सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, 3 सदस्य कौन कौन थे ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था बच्चों पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, है ना, लॉरेंस, ठीक है बच्चों, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था इस कैबिनेट मिशन का। क्या हो गया, ठीक है बच्चों, अध्यक्ष कौन था, अरे यार क्यों परेशान करिए ये बच्चों, अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। बच्चों ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस के बाद में आपसे पूछ रहे 2 अन्य सदस्य, दोनों अन्य सदस्यों के आपको नाम याद रखने बच्चों। एक कौन था, एक था बच्चों सर क्रिप्स, सर क्रिप्स,
क्रिप्स कौन सा बच्चों, है ना, ये एक व्यापार मंत्री तो था, लेकिन बच्चों 1942 में भारत आया था ना, भारतीय लोगों को समझाने के लिए, वही क्रिप्स है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कौन है, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। बच्चों ध्यान रखना, ये 3 सदस्य है, 3 सदस्यों का एक समूह है जो भारत तक पहुंचता है। अब बच्चों ध्यान रखना, 24 मार्च को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में एक छोटा सा बच्चा इनके पास में आते हैं, है ना, ये 3 सदस्य है। तीनों सदस्यों के पास में कौन आ जाता है बच्चों, एक छोटा सा बच्चा आता है। ये छोटा सा बच्चा है, ये कौन है, मुस्लिम लीग। आते ही स्वागत किया, इनको माला देना पहनाई और वेलकम करके पहली मांग क्या रखी है कि भाई हमारे लिए एक, हम मुस्लिम ज़्यादा है और हमारे लिए एक अलग देश बना दो, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रहना चाहते। बच्चों ध्यान रखना, लगभग अपवाद हर धर्म में होते हैं या नहीं होते हैं। सभी मुसलमानों की ये मांग नहीं थी, लेकिन कुछ अपवाद थे, है ना, 5 से 10% जो अपवाद थे, इन्होंने मांग कर दी कि भाई हमारे लिए क्या कर दो, अलग एक देश बना दो। अब तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अलग देश नहीं बनाएंगे भाई, भारत का विभाजन है नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का दिल टूट गया कि भाई हमने मांग की और हमारी मांग नहीं मानी गई। बच्चों फिर कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख भारत के लीडर थे, उनसे कैबिनेट मिशन मुलाकात करता है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत की स्थिति को जांचता है। और बच्चों ध्यान रखना, लगभग उस समय भारत में 39 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी, 39 करोड़। और बच्चों फिर कैबिनेट मिशन ने कहा है कि भारत में क्या बनाएंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। किसका बनाएंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। और संविधान सभा का काम क्या होगा बच्चों, संविधान सभा का काम होगा भारत में संविधान का निर्माण करना। और बच्चों का है कैबिनेट मिशन ने कि बच्चों ध्यान रखना, संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे, कितनी, 10 लाख जनसंख्या पे क्या होगा, एक सदस्य होगा। ध्यान रखना, कितने सदस्य होगा, एक सदस्य। और बच्चों उस समय भारत में जनसंख्या कितनी थी, 39 करोड़। और प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे, 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। बच्चों ध्यान रखना, उस समय भारत कितने भागों में विभाजित था, भारत 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था बच्चों, भारत 3 भागों में विभाजित था। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये 379 सदस्य है, इनको 3 भागों में बांट दिया गया। बच्चों अभी आपसे पूछ ले कि भारत कितने भागों में विभाजित है, 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अंग्रेजों के समय भारत 3 भागों में विभाजित था। एक भाग था बच्चों ध्यान रखना, जिसे कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। कौन सा प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है कि यहाँ पर सीधी यहाँ पर ये नियंत्रण सत्ता यहाँ पर किसकी नियंत्रण में थी, अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, ब्रिटिश प्रांत। बच्चों ध्यान रखना, जो ये 379 सदस्य है, उसमें से ध्यान रखना 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होंगे। और बच्चों उस समय भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जिसे कहते हैं यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और बच्चों ध्यान रखना, उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, उस समय 4। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से संविधान सभा में 4 सदस्य क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। बच्चों उस समय 93 सदस्य है। बच्चों ध्यान रखना, देसी रियासत, है ना, देसी रियासत। बच्चों ध्यान रखना, देसी रियासत का मतलब है स्थानीय शासकों का शासन। बच्चों ध्यान रखना, ये 3 भागों में इन सदस्यों का विभाजन किया गया। बच्चों ध्यान रखना, जो ये 379 सदस्य है, इसमें बच्चों ध्यान रखना 296 सदस्य है ना, 296 है ना, 296 सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा। और बच्चों ध्यान रखना, निर्वाचन होगा। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये देशी रियासत से 93 सदस्य है, ये क्या किए जाएंगे बच्चों, ये बच्चों ध्यान रखना, ये मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, मनोनीत। मक्की दिखाई दे रही है क्या, मनोनीत किए जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, यह है संविधान सभा। और संविधान सभा का काम क्या होगा, संविधान का निर्माण करना। ठीक है ना, ये संविधान सभा की रूपरेखा है ना, समझ में आ गया क्या भाई। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ है,
1945 में। उसके बाद में ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी है? और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाँ, क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब आपसे पूछ ले कि जब देश आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। किस पार्टी की सरकार थी? मजदूर पार्टी या लेबर पार्टी की? बच्चों ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3। तीनों सदस्यों के नाम याद रखने हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचता है मार्च 1946 को, या आपसे पूछ ले कि भाई कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया है? 14 मार्च को। लेकिन 10 दिनों के बाद में भारत पहुंच जाता है। और बच्चों, भारतीय जो संविधान सभा है, भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया है किसके तहत किया गया है? कैबिनेट मिशन के तहत। और आपसे पूछ ले कि अंग्रेजों के किस प्रयास या किस मिशन के तहत भारत में संविधान का निर्माण किया गया है? कैबिनेट मिशन के तहत। बच्चों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? अंग्रेजों के प्रथम प्रयास भारतीय संविधान निर्माण में अगस्त प्रस्ताव, लेकिन संविधान बना किस मिशन के तहत? देखो हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बोर्ड पे लिखाऊं या बोल के लिखा दूं? हाँ, है ना, लिखो भाई। लिखना 1945 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद ब्रिटेन में अच्छा लाइट कम है क्या पीछे? हाँ, वो लाइट जगा के लिख रहा है ना। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और लिखना ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में लिख ले भाई पवन, लिख ले इसको। इस चुनाव में लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी व मजदूर पार्टी की, कोष्टक में मजदूर लिख देना भाई। लेबर पार्टी भी पूछा जा सकता है, मजदूर पार्टी भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है ना। अब ये इतिहास का टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना भाई। किसी को ज़्यादा ही भाई याद करना है, कुछ बच्चों की रुचि भी होती है भाई। लिखना चाहो तो लिख देना। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, है ना। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई जरूरी नहीं है बच्चों। अब फिर इसमें लिखना ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भाई। लेबर पार्टी की सरकार बन गई, लेबर पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बना है बच्चों? लिखना ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली कौन बने हैं? क्लीमेट एटली। अब प्रश्न एक पूछ लिया गया कि क्लीमेट एटली किस पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी, ठीक है ना। अब ये लिखाऊंगा नहीं, समझदार हो आप, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रश्न पूछ लिया गया कि क्लीमेट एटली किस पार्टी से संबंधित थे। ये प्रश्न आ गया और फिर बच्चों ने कहा कि सर आपने नोट्स में लिखा है या नहीं ये? हाँ, तो भाई ये बेसिक जो नॉलेज के क्वेश्चन है ये अपने आप ही आप सारी चीजें नहीं लिखाएंगे, ठीक है बच्चों। लिखना अब क्लीमेट एटली की सरकार बन गई। लिखना एटली ने नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एटली ने, पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, एटली लिख लो ना, एटली याद कर लो बस। एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में से एटली ने
एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया। एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से, कैबिनेट मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया। बच्चों, समिति का गठन कब किया गया? बच्चों लिख देना 14 मार्च, भाई लिखना चाहो तो लिख देना 14 मार्च 1946, है ना। एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया 1946, 14 मार्च 1946 लिखना। इस समिति का नाम कैबिनेट मिशन, इस समिति का नाम कैबिनेट मिशन, इस समिति का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। ठीक है ना भाई। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एटली के क्या थे? कैबिनेट मंत्रिमंडल में से ही 3 सदस्य थे। ठीक है बच्चों। फिर अब हेडिंग डालना अलग से, कैबिनेट मिशन। हेडिंग क्या डालोगे? कैबिनेट मिशन। हेडिंग डालोगे कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन लिखना। कैबिनेट मिशन में लिखना गठन 14 मार्च 1946, गठन 14 मार्च 1946। हेडिंग डालना कैबिनेट मिशन। गठन कब किया गया? 14 मार्च 1946। अब बच्चों लिखना भारत। भारत, भारत कब पहुंचता है? लिख देना 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। गठन हुआ है 14 मार्च 1946 को और 10 दिनों के बाद में भारत पहुंच जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट लिखना, इसमें कैबिनेट मिशन में लिखना भारत, और भारत आगे लिख देना 24 मार्च 1946। समझ जाना कि भारत का मतलब क्या है, भारत कब पहुंचता है। ठीक है ना। अब बच्चों कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। और इसका मतलब क्या है, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान का गठन है या भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत। भाई अंग्रेजों ने प्रयास तो 4-5 किए थे, लेकिन 3 प्रमुख हैं, तीनों के नाम याद रखने, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। लेकिन आखिर में सफल कौन हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना। अब लिखना कैबिनेट मिशन के तहत, पहले है ना, 1 मिनट रुकना ना भाई, सॉरी है ना, लिखना ये लिख देना ना, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इस बाई लाइन को काट देना और ये लिख देना, पहले इसके बारे में लिख देते हैं। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। बच्चों ध्यान रखना, ये 3 सदस्य आपके सामने हैं, लिख देना भाई 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, अध्यक्ष पूछा जा सकता है। बाकी बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि सर क्रिप्स, इनके पास में कौन सा विभाग था? ये थे बच्चों ध्यान रखना एक व्यापार मंत्री, है ना, व्यापार मंत्री, व्यापार मंत्री। और बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि एवी अलेक्जेंडर, ये बच्चों ध्यान रखना एक नौ सैनिक मंत्री थे, नौ सेना मंत्री, सेना मंत्री या अध्यक्ष थे बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों ही मंत्री थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं, है ना, ये अध्यक्ष हो गया पैट्रिक लॉरेंस, बच्चों ध्यान रखना सर क्रिप्स व्यापार मंत्री थे और एवी अलेक्जेंडर एक नौसेना मंत्री था। 3 सदस्य थे। अब बच्चों आगे लिखना, लिख देना तीनों के नाम। हाँ भाई आराम से, एक एक चीज पीछे मत रहना, है ना, पूछ लेना, 3-4 बार पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। क्लास के बाद में 24 घंटों के बाद में समस्या का समाधान होगा, ध्यान रखना। वापिस क्लास में ही आप पूछ सकते हो। और भाई कोई भी डाउट हो ना, आराम से पूछो आप, ऐसा मत सोचना कि भाई ये लाइव क्लास चल रही है हम पूछ नहीं सकते हैं, पूछ सकते हो आप आराम से, ये आपका अधिकार है। हाँ ये मौलिक अधिकार ही मानो आप, है ना, ये एक संवैधानिक अधिकार ही मान लो आप।
इसके एक लगा देना, सीधा बैठे एकदम एकदम, इधर आइए, इधर, हाँ और इधर आओ, उधर आओ। ठीक है ना बच्चों। अब लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक ये भाई है ना, बस इतना याद कर लेना कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। ठीक है ना, बच्चों ध्यान रखना भाई, कैबिनेट मिशन के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन बच्चों लिखना, कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर, बच्चों ये डेट याद कर लेना, 2 सितंबर, कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर, बच्चों कौन सा सितंबर, 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, सरकार का गठन किया गया। बच्चों ध्यान रखना, बस इतनी बात याद रख लेना। आपसे पूछ ले कि भाई कैबिनेट मिशन के तहत एक तो काम हुआ था, संविधान सभा का गठन किया गया, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, अंतरिम सरकार के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें कुल कितने मंत्रिमंडल में सदस्य थे, है ना, प्रधानमंत्री कौन था, है ना, सब इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, अलग से हेडिंग डालेंगे अंतरिम सरकार। लेकिन अभी तक अब यहां पर इतना याद रखना है कि भाई अंतरिम सरकार का गठन किसके तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। कैबिनेट मिशन के 2 महत्वपूर्ण काम है, एक तो अंतरिम सरकार और एक है संविधान सभा। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। बच्चों एक और सदस्य कौन था, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया, 14 मार्च 1946। भारत कब पहुंचता है, वेरी गुड। ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, अब हेडिंग डालना संविधान सभा, हेडिंग डालना संविधान सभा। ठीक है ना, संविधान सभा, संविधान सभा। ठीक है बच्चों, अब मैं लिखाऊंगा नहीं यहां पे, मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन के तहत, है ना। कैबिनेट मिशन के 2 काम याद कर लेना, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है ना भाई, अंतरिम सरकार क्या है समझना, जब तक देश में संविधान के अनुसार सरकार नहीं बनती है तब तक देश में शासन और प्रशासन संभालने के लिए अस्थायी सरकार होती है, उसे क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार। बच्चों आपको पता है कि अभी वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश है ना, अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, बांग्लादेश में वहाँ पर सरकार गिर गई है ना। वहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, वहाँ के राष्ट्रपति कौन थी, शेख हसीना, बांग्लादेश से भाग के भारत आ जाती है और सरकार क्या हो गई है, रद्द हो गई है वहाँ पे। फिर बच्चों ध्यान रखना, वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, है ना, जो सेना के अधीन रहकर के शासन करेगी, उसे कहते हैं अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार का मतलब है अस्थायी सरकार। ठीक है ना, अस्थायी सरकार। बच्चों ध्यान रखना, संविधान सभा में मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे। बच्चों ध्यान रखना, पहला प्रश्न तो ये है, संविधान सभा में कुल सदस्य, कुल सदस्य, है ना, मैं सारणी बनाऊं वैसे बना लेना, याद हो जाएंगे। कुल सदस्य कितने बच्चों,
389, कितने हैं? 389। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा में बच्चों ध्यान रखना, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर बच्चों ध्यान रखना, जनसंख्या पर एक सदस्य होगा बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बेसिक बात है। बच्चों ध्यान रखना, इस संविधान सभा को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। और बच्चों 3 भाग कौन कौन से, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग में। बच्चों ध्यान रखना, एक है ब्रिटिश प्रांत। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है? सीधा शासन किसके अधीन है? अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटेन के अधीन है। ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत। अब बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत में कुल कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में? 292। अब बच्चों ध्यान रखना, भारत में अंग्रेजों के समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 4। बच्चों ध्यान रखना, एक लिख देना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसे ही कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? बच्चों ध्यान रखना कितने होंगे? 4। ठीक है ना, सदस्यों की संख्या याद रखना बच्चों। और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चों? 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे अंग्रेजों के समय? 4। अभी वर्तमान में कितने हैं? 8। बच्चों आपको 4 केंद्र शासित प्रदेश याद करा दूंगा। याद रखना है A, B, C और D। ए का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा, मेवाड़ा नहीं, मेरवाड़ा। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे राजस्थान में था। कहाँ पे है? राजस्थान में। बच्चों बी का मतलब है बलूचिस्तान वर्तमान में बच्चों कहाँ है? पाकिस्तान में। सी का मतलब बच्चों ध्यान रखना, कुर्ग बच्चों, सी का मतलब है कुर्ग और सी का मतलब है कर्नाटक। ठीक है ना बच्चों, कर्नाटक। और बच्चों डी का मतलब है जो हमारी दिल्ली दिल वालों की होती है बच्चों, ध्यान रखना, दिल्ली। ठीक है बच्चों, ये 4 केंद्र शासित या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और बच्चों ध्यान रखना, इन चारों से एक सदस्य संविधान सभा में शामिल होगा। बच्चों ध्यान रखना, तीसरा भाग है, इसमें आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना, देसी रियासत। बच्चों देसी रियासत का मतलब है स्थानीय शासकों का शासन, स्थानीय राजाओं का शासन। ठीक है ना बच्चों, देसी रियासत। ठीक है ना बच्चों। अब देसी रियासत से कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में बच्चों? 93 सदस्य। ठीक है बच्चों, यह है संविधान सभा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा में एक सदस्य होगा। लगभग बच्चों 38.5 करोड़ जनसंख्या थी आसपास, 38.5 लगभग 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी उस समय भारत में। 1946 की बात करें, अभी तो 150 करोड़ हो गई है ना, 150 करोड़। और बच्चों उस समय कितनी थी? लगभग 38.5 यानी 39 के आसपास में जनसंख्या थी, 39 करोड़ के आसपास। बच्चों ध्यान रखना, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने हैं? 379। फिर आपसे पूछ ले कि बच्चों ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 292। बच्चों आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4, देसी रियासत से 93। ठीक है ना बच्चों, ये है आपकी संविधान सभा। अब बच्चों ध्यान रखना, संविधान सभा में बच्चों ध्यान रखना, जो ये देसी रियासत है, जो ये 93 सदस्य है, इनका तो चुनाव नहीं किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। और मनोनीत कौन करेगा बच्चों? ध्यान रखना, वहां का स्थानीय शासक अपने विवेक पर
ना अपनी रियासत में से एक सदस्य को संविधान सभा में भेज सकता है। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ है बच्चों, या निर्वाचित हुए हैं, तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं बच्चों? निर्वाचित सदस्य बच्चों ध्यान रखना 292 प्लस 4 बराबर कितने होते हैं बच्चों? 296। बच्चों ध्यान रखना, जो अंग्रेजों के अधीन सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत भी किसके अधीन थे? अंग्रेज। यहां पर भी शासन किसका था? अंग्रेजों का। जो अंग्रेजों के अधीन सदस्य थे उनका तो क्या किया गया है? चुनाव किया गया। और बाकी जो देशी रियासत से सदस्य थे उनको मनोनीत किया गया। भाई राजाओं पे छोड़ दिया कि आप वहां पे चुनाव भी करा सकते हो और मनोनीत भी कर सकते हो, ठीक है ना? ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचित सदस्य कितने थे और मनोनीत सदस्य कितने थे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है भाई? इसको लिख लो भाई, है ना? निर्वाचित सदस्य कितने हैं? पर्सन, एक एक लाइन से पर्सन बन रहे भाई, है ना? एक एक लाइन से। पहला प्रश्न तो पूछ लेगा संविधान सभा में सदस्य, फिर ब्रिटिश प्रांत से पूछा जा सकता है ना? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से पूछा जा सकता है और देशी रियासत से पूछा जा सकता है। फिर बात करें निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य याद रखना। फिर बच्चों ध्यान रखना, जुलाई 1946 को बच्चों ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्यों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और बच्चों इस चुनाव में ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी जीत गई। बच्चों ध्यान रखना, फिर नेक्स्ट लिखना जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव हुए। जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, चुनाव हुए। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि कितने सदस्यों के चुनाव हुए बच्चों? 296। बच्चों ध्यान रखना 296 सदस्यों के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। बच्चों ध्यान रखना, जो ये 296 सदस्यों के निर्वाचन हुए थे, इनमें बच्चों ध्यान रखना सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के सदस्य कितने जीते बच्चों? 208। 2 नंबर पे कौन थी? मुस्लिम लीग। बच्चों मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73। और बच्चों अन्य दल है, अन्य दलों के कितने थे बच्चों? 15। ये परिणाम रहा था, ठीक है बच्चों, ये परिणाम रहा। और बच्चों ध्यान रखना, फिर मुस्लिम लीग ने बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा के चुनाव को क्या कर दिए थे? बहिष्कार कर दिए थे। मुस्लिम लीग ने बच्चों, ये निर्णय आ जाता है, ये परिणाम आ जाता है चुनाव का, जनता ने यहां पर किसको हरा दिया था? मुस्लिम लीग को हरा दिया था। फिर मुस्लिम लीग ने बच्चों ध्यान रखना संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया। और मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत करा दी किसने? मुस्लिम लीग ने। और उस दिन को भारत में काले दिवस के रूप में मनाया गया। 1946 में मुस्लिम लीग ने किस दिन भारत में सांप्रदायिक दंगों की घोषणा कर दी थी? हाँ, 10 मार्च नहीं है भाई। और उस दिन को भारत के लिए काले या शोक दिवस के रूप में, काला दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ भाई, दोनों ही पुराने स्टूडेंट ही हो ना? हाँ, इसको बता। देखो बच्चों ध्यान रखना, जुलाई में चुनाव हुए और अगस्त माह के लगभग, अगस्त माह में इनके क्या आ जाते हैं? परिणाम आ जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया
और भारत में सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत करा दी। ठीक है बच्चों, इसलिए 16 अगस्त को भारत के लिए काला दिवस या शोक दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस परिणाम में आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी या जीत किसकी हुई है? कांग्रेस पार्टी की। ठीक है ना, किस पार्टी की जीत हुई है? कांग्रेस पार्टी की। और बच्चों नेक्स्ट लिखना, एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना भाई चुनाव हुए और चुनाव में ये परिणाम लिख दिया ना, लिखना इस चुनाव के परिणाम की वजह से इस चुनाव के परिणाम की वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का बहिष्कार किया। अरे लिख ले इसको ना, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों भाई लिखना चाहो तो लिख देना 16 अगस्त याद कर लेना। अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत की। मुस्लिम लीग ने भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत की। वह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। वह प्रत्यक्ष है ना, कार्रवाई है ना, कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। बच्चों लिखना कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। 16 अगस्त 1946 के दिन मुस्लिम लीग ने भारत में धार्मिक सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, देश को जलाना शुरू कर दिया। और बच्चों क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि अब देश का विभाजन नहीं होगा, देश का विभाजन नहीं होगा, तो धार्मिक दंगे शुरू हो जाते भारत में। और मुस्लिम लीग ने कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इस दिन को भारत के लिए काला दिवस या शोक का दिवस माना जाता है। लिखना बच्चों 16 अगस्त 1946 के दिन को 16 अगस्त 1946 के दिन को भारत के लिए ब्लैक डे या शोक दिवस के रूप में माना जाता है। बच्चों एक नोट में वो लिखना, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, बच्चों ये भी पूछा जा सकता है। महिला कितनी थी बच्चों? 15। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अब मैं आपसे पूछ लूं कि पुरुषों की संख्या कितनी है? भाई 389 में से 15 माइनस कर दो, बाकी सब क्या पुरुष है। ठीक है ना, लिखाने की आवश्यकता नहीं है ना। महिला कितनी है? 15, बाकी सब पुरुष है, ध्यान रखना। अब बच्चों नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
महात्मा गांधी और गांधी जी व जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडर थे गांधी जी, और मुस्लिम लीग के प्रमुख लीडर कौन थे, जिन्ना। और बच्चों ध्यान रखना, दोनों ही क्या नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बच्चों ध्यान रखना, फिर समझना बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं कि भारत में एक नए वायसराय आते हैं जिनका नाम है माउंट बेटन। कौन आते हैं, भारत के नए वायसराय आ जाते हैं माउंट बेटन। और माउंट बेटन भारत पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में मुस्लिम लीग ने फिर मांग की कि भाई हमारे लिए अलग देश बना दो। जब माउंट बेटन वायसराय बनकर के भारत में गवर्नर बनकर के भारत पहुंचते हैं, तो जब मुस्लिम लीग ने मांग की तो माउंट बेटन ने स्पष्ट मना कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं किया जाएगा। फिर बच्चों बात है कि माउंट बेटन की जो बेगम थी, पत्नी थी, वो साथ में आई थी भारत घूमने के लिए। जो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ना, बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी, अपने परिवार को साथ में लाते थे, विशेषकर अपनी पत्नी को। बच्चों ध्यान रखना, जो माउंट बेटन भारत आने के बाद में जब भारत का भ्रमण करते हैं, भारत की स्थिति को जांचते हैं, और जब मुस्लिम लीग ने मांग की तो उसको भाई साफ मना कर दिया कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। फिर बच्चों ध्यान रखना, जो माउंट बेटन की जो पत्नी थी वो किसकी मित्र थी, नेहरू जी और जिन्ना की महिला मित्र थी। ध्यान रखना, हाँ रियल में है ना, महिला मित्र, भाई पुरुष की जो महिला मित्र होती है उससे महिला मित्र ही कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जो माउंट बेटन की जो बेगम थी, पत्नी थी, वो किसकी मित्र थी, नेहरू जी और जिन्ना। बच्चों रियल में बात ये घटना है बच्चों, 2 जून 1947 2 जून 1947 को माउंट बेटन के बंगले से नेहरू जी और जिन्ना निकलते हैं अपनी महिला मित्र से मिलने के बाद में। 3 जून को बच्चों ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान की विभाजन की घोषणा हो जाती है। माउंट बेटन भारत आते हैं तो स्पष्ट मना कर देते हैं कि भारत का विभाजन नहीं करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, अचानक घोषणा हो जाती है 3 जून को कि भारत का विभाजन किया जाएगा, और भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, अपने निजी स्वार्थ के लिए देश का विभाजन करा दिया। और देश का विभाजन किस आधार पे किया गया, धर्म के आधार पे। और बच्चों ध्यान रखना, धर्म के आधार पे देश का विभाजन किया गया, इसका मतलब देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होंगे। रियल बात है ना, ये रियल बात है भाई। हम लोकतंत्र देश में हैं, बोलने का अधिकार है, जो कमियां है वो बताएंगे, ठीक है ना। और बच्चों है ना, जो ये भारत और पाकिस्तान का विभाजन का जो ना ये प्रमुख है ना, ये रूपरेखा ना, ये नेहरू जी और जिन्ना जी की चाल है। मुस्लिम लीग ने मांग की, और पहले कांग्रेस स्पष्ट मना कर रही थी कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। फिर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, जिसमें नेहरू जी सबसे आगे थे कि भारत का विभाजन होना चाहिए। नेहरू जी ने कहा कि भारत में राज मैं करूंगा, जिन्ना जी आप है, पाकिस्तान बना के वहां पे राज करो, ठीक है ना। ये वास्तविक विभाजन की रूपरेखा है, ठीक है ना। नहीं भाई नहीं, लिखना बच्चों, नेक्स्ट लिखना, 2 लाइनें और लिख देते भाई, है ना। लिखना, भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय, भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय, भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय, वायसराय बच्चों गवर्नर है ना, गवर्नर। बच्चों कौन आते हैं, माउंट बेटन, माउंट बेटन।
बेटन। बच्चों ध्यान रखना, भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय गवर्नर कौन आते हैं? माउंट बेटन। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर, गवर्नर या वायसराय। बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। सी राज गोपालाचारी, गोपालाचारी। बच्चों ध्यान रखना, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर कौन थे? सी राज गोपालाचारी। लेकिन वो आपसे पूछ ले कि भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय या गवर्नर कौन थे? माउंट बेटन। इसमें कंफ्यूज मत होना। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के अंतिम गवर्नर या वायसराय कौन है? सी राज गोपालाचार्य। बच्चों ध्यान रखना, माउंट बेटन 1947, ध्यान रखना 1947 से भारत से चले जाते हैं अपने देश। फिर बच्चों ध्यान रखना 1947 से लेकर के 1900, बच्चों ध्यान रखना 50 तक, 47 से लेकर के 1950 तक है भारत का वायसराय या गवर्नर कौन रहता है? बच्चों सी राज गोपालाचार्य। अब मुझे बता दो, भारत के अंतिम वायसराय कौन है और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सी राज गोपालाचारी। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया ना, भारत में अंतिम अंग्रेज वायसराय गवर्नर माउंट बेटन। लिखना 3 जून 1947, अंतिम लाइन है बच्चों, 3 जून 1947। 3 जून हम कभी नहीं भूलेंगे इसको ना, 3 जून। जून 1947। माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। ठीक है बच्चों, और इस योजना के बारे में बात करेंगे कल। और इस योजना में क्या है बच्चों, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर क्या किया गया? विभाजन किया गया। बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।